भगवान पर भरोसा। सेवाराम और मोतीलाल दो घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ही गली गली जाकर पीठ पर पोटली लादकर कपड़े बेचने का काम करते थे। सर्दियों के दिन थे, वह गांव गांव जाकर कपड़े बेच रहे थे। तभी एक झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया जो ठंड से कांप रही थी। सेवाराम ने अपनी पोटली से एक कंबल निकालकर उस बुढ़िया माई को दे दिया और कहा, माई, तुम ठंड से कांप रही हो, यह कंबल ओढ़ लो। बूढ़ी माई कंबल लेकर बहुत खुश हो गई और जल्दी से उसने कंबल से अपने आप को ढक लिया। अब सेवाराम को खूब सारा आशीर्वाद दिया और सेवाराम को कहा, बेटा, मेरे पास देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। वह अपनी झोपड़ी के अंदर गई। तभी उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर छोटी सी ठाकुर जी की प्रतिमा थी। वह प्रतिमा सेवाराम को देते हुए बोली, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन यह ठाकुर जी हैं। इसको तुम अपनी दुकान में लगा लेना और इनकी दिन रात सेवा करना। देखना तुम्हारी कितनी तरक्की होती है। यह मेरा आशीर्वाद है। मोतीराम बुढ़िया के पास आकर बोला, अरे ओ माता जी, क्यों बहाने बना रही हो? अगर पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें झूठी तसल्ली मत दो। हमारे पास कोई दुकान नहीं है, हम इसको कहाँ लगाएंगे? इसको तुम अपने पास ही रखो। लेकिन सेवाराम, जो ठाकुर जी को मानने वाला उनका भक्त था और बहुत ही नेक दिल इंसान था, बोला, नहीं नहीं माता जी, अगर आप इतने प्यार से कह रही हैं तो आप मुझे ये दे दीजिए। पैसों की आप चिंता मत करिए। सेवाराम ने जल्दी से अपने गले में पड़े हुए अंगोछे में ठाकुर जी को लपेट लिया और उनको लेकर चल पड़ा। बुढ़िया दूर तक उनको आशीर्वाद दे रही थी, हरि तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ठाकुर जी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। वह तब तक आशीर्वाद देती रही जब तक कि वह दोनों उसकी आंखों के सामने से ओझल ना हो गए। ठाकुर जी का ऐसा ही चमत्कार हुआ कि अब दोनों की धीरे धीरे कमाई बढ़ने लग गई। उन्होंने एक साइकिल खरीद ली और अब साइकिल पर ठाकुर जी को आगे टोकरी में रखकर और पीछे पोटली रखकर गांव-गांव कपड़े बेचने लगे। फिर उनको और ज़्यादा कमाई होने लगी तो उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली और वहाँ पर ठाकुर जी को बहुत ही सुंदर आसन पर विराजमान करके दुकान का मुहूर्त किया। धीरे धीरे दुकान इतनी तेजी से चल पड़ी कि अब सेवाराम और मोतीलाल के पास शहर में बहुत सारी कपड़े की दुकानें और कपड़े की मिलें हो गई। एक दिन मोतीलाल सेवाराम को बोला, देखो दोस्त, आज हमारे पास सब कुछ है। यह हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। लेकिन सेवाराम बोला, नहीं नहीं, यह केवल हम दोनों की मेहनत का नतीजा नहीं है, यह हमारे ठाकुर जी, हमारे हरि की कृपा है। मोतीलाल बात को अनसुनी करके वापस अपने काम में लग गया। एक दिन सेवाराम की सेहत थोड़ी ढीली थी, इसलिए वह दुकान पर थोड़ी देरी से आया। मोतीलाल बोला, अरे मित्र, आज तुम बहुत देर से आए हो। तुम्हारे बिना तो मेरा एक पल भी गुजारा नहीं। तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना। सेवाराम हंसकर बोला, अरे मोतीलाल, क्यों चिंता करते हो? मैं नहीं आऊँगा तो मेरे ठाकुर जी आएंगे, है ना हमारे ठाकुर जी। यह कहकर सेवाराम अपने काम में लग गया। पहले दोनों का घर दुकान के पास में ही था, लेकिन अब दोनों ने अपना दुकान से दूर काफ़ी बड़ा घर बना लिया। अब दोनों ही महल नुमा घर में रहने लगे। दोनों ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। सेवाराम के दो लड़के थे। सेवाराम ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी थी और मोतीलाल के एक लड़का और एक लड़की थी। मोतीलाल ने अभी अपने लड़के की शादी की थी, लेकिन उसने अपनी लड़की की शादी अभी नहीं कर पाई थी। सेहत ढीली होने के कारण सेवाराम अब दुकान पर थोड़े देरी से आने लगा। तो एक दिन वह मोतीलाल से बोला कि दोस्त, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, क्या मैं थोड़ी देर से आ सकता हूँ? मोतीलाल ने कहा, हाँ मित्र, तुम देर से आ जाओ, लेकिन आना जरूर, क्योंकि मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है। फिर अचानक एक दिन सेवाराम 12 बजे के लगभग दुकान पर आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, चाल में एक अजीब सी मस्ती थी और चेहरे पर एक मोहक मुस्कान बिखेर रखी थी।
वह आकर गद्दी पर बैठ गया। मोतीलाल ने कहा, भाई आज तो तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी लग रही है। सेवाराम ने कहा, नहीं दोस्त, मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन आज से मैं केवल 12 बजे आया करूँगा और 5 बजे चला जाया करूँगा। अब मैं केवल इतना ही दुकान पर बैठ सकता हूँ। मोतीलाल ने कहा, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब सेवाराम रोज 12 बजे आता और 5 बजे चला जाता, लेकिन उसके चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह कभी बीमार भी रहा होगा। लेकिन मोतीलाल को अपने दोस्त सेवाराम पर पूरा भरोसा था कि वह झूठ नहीं बोल सकता और मेहनत करने से वह कभी पीछे नहीं हट सकता। एक दिन मोतीलाल की बेटी की शादी तय हो गई, तो वह शादी का निमंत्रण लेकर सेवाराम के घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसको सेवाराम के बेटा, बहू और पत्नी सब नजर आ रहे थे, लेकिन सेवाराम कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने सेवाराम की पत्नी से कहा, भाभी जी, सेवाराम कहीं नजर नहीं आ रहा। उसकी पत्नी एकदम से हैरान होते हुए बोली, भाई ये आप क्या कह रहे हैं। तभी वहाँ उसके बेटे भी आ गए और कहने लगे, काका आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप हमारे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं। मोतीलाल बोला, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया, मैं अपने प्रिय दोस्त सेवाराम के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या उसकी तबीयत आज भी ठीक नहीं है, क्या वह अंदर आराम कर रहा है। मैं खुद अंदर जाकर उसको मिलकर आता हूँ। मोतीलाल उसके कमरे में चला गया, लेकिन सेवाराम उसको वहाँ भी नजर नहीं आया। तभी अचानक उसकी नज़र उसके कमरे में सेवाराम की तस्वीर पर पड़ी। वह एकदम से हैरान होकर सेवाराम की तस्वीर देखकर उसकी पत्नी से बोला, अरे भाभी जी, यह क्या, आपने सेवाराम की तस्वीर पर हार क्यों चढ़ाया हुआ है। सेवाराम की पत्नी आंखों में आंसू भरकर बोली, भाई मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ ऐसा मजाक करेंगे। मोतीलाल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी सेवाराम का बेटा बोला, काका क्या आपको नहीं पता कि पिताजी को गुजरे हुए 6 महीने हो चुके हैं। मोतीलाल को ऐसा लगा कि जैसे उसके सिर पर बिजली गिर पड़ी हो और वह एकदम से थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ पीछे की तरफ हटा और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है। सेवाराम तो हर रोज दुकान पर आता है, बीमार होने के कारण थोड़ा देर से आता है, 12 बजे आता है और 5 बजे चला जाता है। सेवाराम की पत्नी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको नहीं पता कि वो गुजरे हुए 6 महीने हो गए हैं। आप ही तो हर महीने उनके हिस्से के मुनाफे के पैसे हमारे घर देने आते हैं। 6 महीने से आप हमें दोगुना मुनाफा देकर जा रहे हैं। मोतीलाल का अब सिर चकराने लगा। उसने कहा, मैं तो कभी नहीं आया, 6 महीने हो गए, यह क्या मामला है। तभी सेवाराम की कही बात याद आई, मैं नहीं रहूँगा तो मेरे ठाकुर जी आएंगे, मेरे हरी है ना, मेरे ठाकुर जी है ना। मोतीलाल को जब ये बातें याद आईं तो वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे ठाकुर जी, हे हरि, आप अपने भक्तों के शब्दों का कितना मान सकते हैं, जो कि अपने विश्राम के समय मंदिर के पट 12 बजे बंद हो जाते हैं और 5 बजे खुल जाते हैं, और आप अपने भक्तों के शब्दों का मान रखने के लिए मेरे हरि आएंगे ही, मेरे ठाकुर जी आएंगे, तो आप अपने आराम के समय मेरी दुकान पर आकर अपने भक्तों का काम करते थे। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, ठाकुर जी आपकी लीला अपरंपार है, मैं ही सारी जिंदगी नोट गिनने में लगा रहा, असली भक्त तो सेवाराम था जो आपका प्रिय था। आपने उसको अपने पास बुला लिया और उसके शब्दों का मान रखने के लिए आप उसका काम स्वयं करने लगे। उसके हिस्से का मुनाफा भी उसके घर में मेरे रूप में पहुंचा रहे थे। इतना कहकर वह भागा भागा दुकान की तरफ गया और वहां जाकर जहां पर ठाकुर जी जिस गद्दी पर बैठते थे, जहां पर अपने चरण रखते थे, वहां जाकर गद्दी को अपनी आंखों से मुंह से चूमता हुआ, चरणों में लौटता हुआ जोर जोर से रोने लगा और ठाकुर जी की जय जयकार करने लगा। ठाकुर जी तो हमारे ऐसे हैं। सेवाराम को उन पर विश्वास था कि मैं नहीं रहूँगा तो मेरे ठाकुर जी मेरा सारा काम संभाल लेंगे।
आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाया गया ये छोटा सा रोचक प्रसंग अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल सनातन कहानियाँ को ऐसे ही रोचक प्रसंग सुनने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। ठाकुर जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। जय माता दी।